त्रिपाठी और मेरे साथ हैं डॉक्टर DN त्रिपाठी। आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो अपना सांस रोते रोते अपनी सांस रोक ले रहे हैं बीच में, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि सर ये होता क्या है? ब्रीथ होल्डिंग स्पेल भी बच्चों की एक ऐसी बीमारी है, बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है और बहुत सारी मदर्स या पेरेंट्स आते हैं करते हुए कि मेरा बच्चा रोने को होता है तो सांस रोक लेता है और बेहोश हो जाता है। तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल इसलिए ऐसा होता है कि बच्चा किसी चीज़ के लिए, बच्चे को एंजाइटी हो रही होती है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, बच्चा गुस्सा में हो रहा होता है, उसी गुस्से में बच्चा रोने के लिए सांस मुंह खुलता है और सांस अंदर लेने के बाद सांस रुक जाती है बच्चे की। और जब बच्चे की सांस रुक जाती है, शरीर में ऑक्सीजन जाना रुक जाता है, तो बच्चा या तो नीला पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है और उसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है। और अगर यही सांस रुकना थोड़ी ज़्यादा देर तक आती है तो बच्चे में ऐसे बच्चे में झटके भी आ सकते हैं। तो इस तरह की समस्या ये होती है जी। इस तरह ये ज़्यादातर उन बच्चों में होती है जिनकी उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच में होती है। 6 महीने से कम के बच्चों में ये नहीं पाया जाता और यूजुअली 5 साल से ऊपर के बच्चों में भी ये नहीं पाया जाता। 2 साल तक जाते जाते एक पीक पर होता है, 6 महीने से 2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। ज़्यादातर बच्चों में होते होते 5 साल तक आते आते अपने आप ठीक भी हो जाता है। जी सर, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसके बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर ये क्यों होता है, किस वजह से, या कोई चीज़ डेफिशिएंट होती है बच्चों में, उन लोगों में होता है, उन बच्चों में ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में आप बताएं। मोस्टली एक तरह से बिहेवियर प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों में ज़्यादा होता है। इसका ऐसा कोई ऐसे इटियोपैथोलॉजी नहीं है जिसको कहा जाए सीधे सीधे जिस चीज़ को जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा, उनमें एंजाइटी लेवल ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेटेड बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो हर चीज़ को अपना मनवाना चाहते हैं, ज़रा सी बात पे गुस्सा करते हैं, इरिटेबल टाइप की पर्सनालिटी वाले बच्चे ऐसे होते हैं। और ऐसे कुछ बच्चों में आयरन डिफिशियंसी की भी देखी गई है, जिसमें आयरन की कमी भी होती है, खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, उन बच्चों में ज़्यादा पाए। बच्चे को ये ध्यान रखें कि बच्चा जब भी ऐसे सांस रोका और बच्चा पीला पड़ गया, नीला, तो बच्चे को सीधा ना रखें। सीधा रखने से बच्चे का खून में ब्लड की सप्लाई और कम हो जाती है, जिससे उसका अनकॉन्शियसनेस थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसलिए बच्चे को लिटा दें, करवट लिटा दें, जिससे उसके मुंह में कोई सिक्रीशन वगैरह आ रहा है वो बाहर। तो बेसिकली जो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल के बच्चे होते हैं, मतलब जिन बच्चों में सांस रोकने की ये बीमारी होती है, तो वैसे तो एक सामान्य चीज़ है, लेकिन कुछ बीमारियां इससे मिलती जुलती होती हैं। तो एक बार ऐसे बच्चों को डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चों में एरिथमिया की वजह से जो दिल होता है उसके रिदम में डिस्टर्बेंस की वजह से भी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। और कुछ बच्चों को हो सकता है झटके आ रहे हों, तो एक बार डॉक्टर को दिखा देने से वो बाकी सारे रिस्क फैक्टर को देख लेता है और कोई बात तो नहीं है। अगर और कोई बात नहीं है तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में 5 साल का होते होते अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें देखते हैं अगर बच्चे में खून की कमी या आयरन डिफिशियंसी है तो कोई एक आयरन सप्लीमेंट, टॉनिक वगैरह देते हैं। दूसरा, बच्चे के बिहेवियर को प्लीजेंट रखने की कोशिश करते हैं, बच्चे को ज़्यादा इरिटेट नहीं करते हैं, उसको एंजियस नहीं करते हैं, और बच्चे को प्यार से समझाते हैं, उसको डांटते नहीं हैं, जिससे बच्चा गुस्सा, ज़्यादातर इस तरह का अटैक तभी होती है जब बच्चा गुस्सा होता है, रोने को होता है और अचानक वो अंदर सांस भर के सांस रोक लेता है। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल की में बच्चे को कम, पेरेंट्स को ज़्यादा एंजाइटी होती है कि क्यों बच्चा बेहोश हो जाता है, तो उससे बचा जा सकता है। जी सर, थैंक यू सर। तो आपने जाना कि अगर बच्चा सांस रोके तो क्या करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही छोटा सा था, सो थैंक यू, नमस्ते।